नहायती काबिल एहतराम मशाइख़ अज़्ज़ाम, उलमा इकराम, मेहमानान ज़ी-वक़ार, बिलख़ुसूस फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत शेख उमर सलीम अल बगदादी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा खालिद महमूद गिलानी साहब, हज़रात ज़ी-वक़ार, ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इस इनेकाद पर मैं बसमीम क़ल्ब हज़रत अल्लामा बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब को, उनकी पूरी टीम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। बात करनी है अल्लाह के महबूब के ख़त्म नबूवत की। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की असास, इस्लाम की बुनियाद है। अगर मैं यूं कहूं कि सारे कुरान का खुलासा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, तमाम अहादीस का मजमुआ अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, तमाम फुक़हा की सारी मेहनत अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, सारे तसव्वुफ़ का मग़ज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। इसी अक़ीदे से इस्लाम आगे चलता है। ये अक़ीदा बुनियादी अक़ीदा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की एक नहीं दो नहीं सैकड़ों आयात के अंदर अक़ीदा ख़त्म नबूवत बयान होता है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, वो हर शय का जानने वाला है। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मदारिज नबूवत के मुकदमे में इसी आयत के तहत फरमाते हैं कि ये आयत हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफा भी है। क्योंकि इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अज़मतों शानों का जिक्र फरमाया जो अज़ली अबदी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की है। मगर रब ने वो अज़मतें, वो शाने हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हुज़ूर अव्वल भी है, आखिर भी है। मेरा नबी अव्वल है, तख्लीक के एतबार से आखिर है, तशरीफ के एतबार से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये अज़मत, ये शाने, ये फजीलतें रब ताला ने अता फरमाई है। हज़रात ज़ी-वक़ार एक पहलू ये है कि अल्लाह की महबूब की अज़मत बयान करनी है, एक पहलू ये है कि मिर्ज़े की मुज़म्मत करनी है, उसकी मुरम्मत करनी है, उस पर लानते भेजनी है। ये दोनों काम करने हैं। आइए हज़रात हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात से पहले तेरे और मेरे नबी के नूर को बनाया है। हुजूर अव्वल मखलूक है, मेरा नबी अव्वल नूर है, मेरा नबी अव्वलुन नबिय्यीन है। अल्लाह ने सारी कायनात से पहले हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया सबसे पहले, भेजा सबके बाद। अभी आप सुन रहे थे जनाब बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब ये जिक्र फरमा रहे थे हुजूर खतीबुल इस्लाम साहबजादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह ताजदार आलम बहार शरीफ
रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका जिक्र कर रहे थे। उनके दर का अदना सा गदा आप जब इस मज़मून पर, इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाया करते थे कि वल अव्वल वल आखिर, तो आप चंद जुमले कहा करते थे। मैं वो जुमले आपके शौक की नजर करना चाहता हूँ। आप फरमाया करते थे कि मैंने इस बात पर तवज्जो की, इस बात पर गौर किया जब मैंने ये देखना चाहा कि इस कायनात के अंदर अव्वल कौन है, तो अव्वल तो मेरा नबी है, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और अकीदा खत्म नबूवत ये है कि पस खुदा पर मा शरीयत खत्म कर बर रसूल मा रिसालत खत्म कर, बस बात खत्म है। इकबाल कह गया कि मेरे नबी पर अल्लाह ने रिसालत खत्म कर दी, इस उम्मत पर शरीयत खत्म हो गई। हम आखिरी उम्मत है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, मेरा नबी आखिरी नबी है। अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं पैदा होगा, नहीं आएगा जो नबूवत का दावा करे। कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, बेईमान है, मुर्तद है, काफिर है, जहन्नम का खंजीर है। मिर्जे पे लानत बोलते नहीं आप, मिर्जे पे लानत। मुझे बताया ये कॉन्फ्रेंस, ये इज्तिमा शरीय भी किया गया कि उस पे लानते भी भेजनी है। तो जब लानत भेजनी है तो खुल के भेजना। आप तवज्जो करें कि कितना बड़ा दावा उसने किया। कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ओ कहां तू, कहां अल्लाह के महबूब की जात दी कोड़ किवली ते शतीरा नाल जप्पे। ये मुंह और मसूर की दाल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। वो अपनी हैसियत तो देख कि तू है क्या, न तेरी शक्ल, न तेरी अकल, न तेरा मुंह, न तेरा मत्था, न तेरा खानदान, न तू कुछ है ही नहीं किसी हैसियत से। सुनिए हजरात, नबी की खुसूसियात होती है, नबी हमेशा आला खानदान में होता है। नबी हसन में भी आला होता है, नबी नस्ब में भी आला होता है, नबी किरदार में भी आला होता है, नबी गुफ्तार में भी आला होता है। इसका ना खानदान, ना नाम नबियों वाला, न काम नबियों वाला। हर नबी का नाम मुफरद है। इसका तो नाम ही नबियों वाला नहीं, मुरक्कब है। आदम, नूह, ईसा, मूसा, इब्राहिम, इस्माइल। इसका नाम क्या है? गुलाम अहमद। ये तो नाम ही नबियों वाला नहीं। समझे बात? इसका तो नाम ही नबियों वाला नहीं। इसकी हैसियत क्या है? तू होता कौन है कहने वाला कि मैं नबी हूं? तेरी हैसियत कोई नहीं। तुझे क्या सूझी उसकी बदबख्ती कि उसने ये कदम उठाया, ये काम किया। अंग्रेज का एजेंट दिमाग खरीदे गए, कलम खरीदे गए, दौलत के अंबार लगा दिए गए, फिर इसको जो है वो नबी बनाया गया। ये कैसा नबी है? जरा सोचो, तसव्वुर करना, ख्याल करना। इसका हर नबी की अजमत है। नबी आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता है। नहीं, रात डल गई, अब आप का लगता है कि सिग्नल डाउन होने वाला है। मैं जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा। नबी आकर नहीं बनता, नबी बन के आता है। नबी आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता है। नबी के पास अखलाक की जोलानियां होती हैं, नबी पर खुदा की मेहरबानियां होती हैं। नबी किरदार और गुफ्तार में आला होता है। नबी आकर नहीं पढ़ता, नबी पढ़ के आता है। अगर पूछो दलील तो सुनो, नबी को खुद खुदा पढ़ाता है। नबी की उंगली खुदा के हाथ में होती है। नबी का उस्ताद खुद रब ताला होता है।
अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान रब ने अपने नबी को पढ़ाया। अल्लम आदम अस्मा कुल्लहा। आप देखें जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, व नफख्तु फीहि मिन रूही, आदम में रूह फूंकी गई, आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली और निगाह पड़ी अर्श के माथे पर, और अर्श के माथे पर आदम अलैहिस्सलाम ने नामे खुदा के साथ नामे मुस्तफा लिखा हुआ पढ़ लिया। मैं पूछता हूँ पढ़ा कैसे? अभी किसी स्कूल में गए नहीं, कॉलेज में गए नहीं, हरूफे अबजद पढ़े नहीं, नूरानी क़यादा पढ़ा नहीं, कहीं पर शानुए कलम तय नहीं किए, आदम को पढ़ना कैसे आ गया? पता चला नबी वो होता है पढ़ के आता है, आके नहीं पढ़ता। नबी को खुदा पढ़ा के भेजता है। नबी नबी होता है, नबी आलमे अरवा में भी अल्लाह का नबी होता है, नबी माँ की गोद में भी अल्लाह का नबी होता है, नबी माँ के पेट में भी अल्लाह का नबी होता है, नबी बाप की पुश्त में भी अल्लाह का नबी होता है। नबी पढ़ के आता है। और जो गुरदासपुर में आके मास्टर तारा सिंह से पढ़े और अंग्रेजी ना आने पे मुर्गा बना के छितर लगाए जाए, वो कहे कि मैं नबी हूँ, वो कहे, वो दावा करे नबूवत का, ना 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 ना, ये नहीं होगा। दो नंबरी नहीं चलेगी, ये काम नहीं हो सकता। नबी की असमत है, नबी की शान है, नबी आला खानदान में से होता है, नबी अफजल होता है। मैंने ये बात कही तो इस बात को रोक दिया था बदियुज़्ज़मान मुफ्ती साहब के लिए कि हुजूर खतीबुल इस्लाम ताजदार आलम हाशरी, आप जब इस मौजू पे खिताब करते, मैंने जो आयत पढ़ी वल अव्वलु, आप फरमाया करते थे मैंने ये देखना चाहा। जिस तरह भट्टी साहब कहते हैं ना कि मैंने तसव्वुर के अंदर जन्नत देखी और फिर दूरबीन लगा के जहन्नम को देखा, तो हुजूर खतीबुल इस्लाम के लफ्ज़ भी सुन लीजिए। आप फरमाते हैं कि मैंने वल अव्वल वल आखिर, इस पर बयान करते हुए, खिताब करते हुए आप फरमाते हैं कि मैंने ये तसव्वुर किया, मैंने ये सोचना चाहा कि इस कायनात में अव्वल कौन है, इस कायनात में अव्वल कौन है। यकायक आवाज आई, सूरज के जलाल ने कहा मैं अव्वल, चांद के जमाल ने कहा मैं अव्वल, सितारों की मिल्लत ने कहा मैं अव्वल, जन्नत की जीनत कहा मैं अव्वल, अर्श की रिफत ने कहा मैं अव्वल, फर्श की वुसअत ने कहा मैं अव्वल, बुलबुल के तरन्नुम ने कहा मैं अव्वल, फूलों की निखरत ने कहा मैं अव्वल। मैं हाल में हैरत में खो गया, हैरत की दुनिया में करीम आका की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुआ, कमली वाले आका आप ही बताएं इस कायनात में अव्वल कौन है। यकायक हिजाब हटने लगे, पर्दे से रखने लगे, मदीने के नवार चमकने लगे, सुन्नियों के चेहरे चमकने लगे। अल्लाह अल्लाह कहो सुभान अल्लाह। फरमाते मुकर्रर फरमाते जब मैंने ये सोचना चाहा इस कायनात में अव्वल कौन है, सूरज के जलाल ने कहा मैं अव्वल, चांद के जमाल ने कहा मैं अव्वल, सितारों की नुसरत ने कहा मैं अव्वल, जन्नत की जिन्नत ने कहा मैं अव्वल, अर्श की रिफत ने कहा मैं अव्वल, फर्श की वसअत ने कहा मैं अव्वल, बुलबुल के तरन्नुम ने कहा मैं अव्वल, फूलों की निखरत ने कहा मैं अव्वल, गौसे क़ज़ा की रंगीनियों ने कहा मैं अव्वल। मैं हाल में हैरत में खो गया, हैरत की दुनिया में करीम आका की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुआ, कमली वाले आका आप ही बताएं इस कायनात में अव्वल कौन है। एक हिजाब हटने लगे, पर्दे से रखने लगे, मदीने के नवाज चमकने लगे, सुन्नियों के चेहरे चमकने लगे, मदीने की फजाओं से सदाए दिल नवाज गूंजी, अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी। अल्लाह कहो सुभान अल्लाह। कमली वाले आका ने फरमाया अव्वल मा खलक़ना नूरी, फितरत ने कहा माशाअल्लाह, हूरों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुनियों ने कहा सुभान अल्लाह। आप फरमाया करते थे जो इस कायनात का असूल ये है, कानून ये है, जो इस कायनात में अव्वल होगा वो खुदा के करीब होगा, जो इस कायनात में अव्वल होगा वो खुदा के करीब होगा, वो खुदा के करीब होगा, वो अकरम होगा, वो अकरम होगा, वो कामिल होगा, वो कामिल होगा, वो अकमल होगा, वो अकमल होगा, वो बाइस तकवीन आलम होगा, वो बाइस तकवीन आलम होगा, वो सबब तखलीक आदम होगा, वो सबब तखलीक आदम होगा, वो वजह तखलीक कायनात होगा, वो वजह तखलीक
कायनात होगा वो कलमे अव्वल होगा, वो कलमे अव्वल होगा, वो लोहे अव्वल होगा, वो लोहे अव्वल होगा, वो अक्ल अव्वल होगा, वो अक्ल अव्वल होगा, वो नूर अव्वल होगा, अव्वल होगा, वो मुझे तबाह होगा, वो मुझे तबाह होगा, वही मोहम्मद मुस्तफा होगा। इकबाल की रूह तड़पी, इकबाल की रूह तड़पी। इकबाल बोला, इकबाल कहने लगा निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल। कुरान की आयत का तर्जुमा इकबाल ने कर दिया। इकबाल कहता निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। वो तनाए सुबुल खत्म रसूल मौला कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी ऐसी। वाह इकबाल, वाह इकबाल। स्टेज पर उलमा चले गए, मशाइख चले गए। मैं बड़ी देर से बैठा था, इंतजार कर रहा था, लेकिन चलो मैं तो हाजिरी लगवाने आया हूँ। ये खत्म नबूवत में बात करना इन मुजाहिदों का काम है। मैं इनको सलाम अकीदत पेश करने आया। हम तो खुद भी खत्म नबूवत की बात सुनना चाहते हैं, तो इनसे सुनते हैं। मैंने कहा मैं तो हाजिरी लगाने आया हूं। वाह इकबाल, खुदा तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। और ये आप ये खतीबुल इस्लाम के लफ्ज़ है। फरमाया करते थे आओ मैं तुम्हें तारुफ करा दूं कि इकबाल है कौन। मर बोलोचा वालों क्या याद करोगे? आओ मैं तारुफ कराऊं कि इकबाल कौन है। इकबाल को जानते हो, इकबाल को मानते हो। खतीबुल इस्लाम फरमाया करते थे कौन इकबाल, मर्द कलंदर इकबाल, दरवेश लाहौरी इकबाल, फैलसूफे मशरिक इकबाल, कादे मगरिब इकबाल, मुरीद पीर रूमी इकबाल, मुस्तैश के मुल्ला जामी इकबाल, नक्शबंदी चिश्ती कादरी इकबाल, तर्जमाने हकीकत इकबाल, मुसव्विर पाकिस्तान इकबाल, मेरे नबी का आशिक इकबाल। अरे कौन इकबाल? इमाम अली हक के शहर में पैदा होने वाला इकबाल, दाता के कदमों में सो जाने वाला इकबाल। इकबाल कहता है, इकबाल कहता सुनो मेरे नबी की शान इकबाल बयान कर रहा है। इकबाल कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, दामने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी, दुनिया भी, तुम भी ना हो। हैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तब्श आमादा इसी नाम से है। मेरा नबी फिर मेरा नबी है। कहो सुभान अल्लाह। ये मिर्जा कहां से आ गया? ये होता कौन? शक्ल देखी है उसकी, तस्वीर देखी है, कै आती है। हमारे बुजुर्ग यहाँ तो ये फरमा रहे थे ना काब बिन अशरफ ये मुजम्मत के लिए अल्लाह के महबूब ने हजरत हसन बिन साबित से फरमाया ये सुन्नत है। हमारे बुजुर्ग को कहा करते थे। इसी तरह मजमा लगा था, बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे। बंदा उठा, कहने लगे कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हजरत पेशाब करने जा रहा हूँ। फरमाया कोई मर्ज़ई मिल गया तो उसके मुंह में करना। और अगर मर्ज़ई ना मिला तो कोई मर्ज़ई नवाज मिल गया। हमारा अकीदा और ईमान तो इतना मजबूत है। हाँ मिर्जे की ना शक्ल ना अकल ना मुंह ना मत्था ते जिन पहाड़ों लखा। हमारी बात पूछते हो? नबी की अज़मत को छोड़ो, नबी के गुलामों के आओ मैं दावत से कहता हूँ आज इन बुजुर्गों के चेहरे देखो, चमक रहे हैं कि नहीं? तो बोलो तो सही। इधर भी चमक है, इधर भी चमक है, क्योंकि ये खत्म नबूवत पे पहरा देने वाले हैं। ये कमली वाले आका के आशिक है, मेरे हुजूर के मुजाहिद है, ये खत्म नबूवत के सिपाही है। और मुझे तारीख का वो वाक़या नहीं भूलता। उलमा तशरीफ फरमा है, बसरे का शहर है, बसरे के शहर के अंदर यहूदी आए, ईसाई आए, देखा आज बाजार बंद है। पूछा बाजार क्यों बंद है? कहा गया कि आज इमाम आजम अबू हनीफा के एक शागिर्द इमाम मोहम्मद का यहाँ से गुजर होना है। इमाम मोहम्मद ने गुजरना है। हम अपने बाजार बंद करके, दुकानें बंद करके इमाम मोहम्मद
मोहम्मद की ज़ियारत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तारीख कहती है इमाम मोहम्मद को रब ने हुस्न दिया था, जमाल दिया था, फिर इल्म का अपना हुस्न और जमाल और हजारों ऊँटों पे आपकी लाइब्रेरी किताबें लदी हुई। जब बसरे के बाजार से इमाम मोहम्मद की सवारी गुजरे तो सारे यहूदी सारे ईसाइयों ने देखकर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। पूछा यहूदियों ईसाइयों मुसलमान क्यों हो गए? उन्होंने कहा हमने क्या देखा? उन्होंने कहा हमने सोचा जिसका छोटा मोहम्मद ऐसा है वो बड़ा मोहम्मद कैसा होगा। नारा लगाओ। और मिर्जा अल्लाह 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 अभी अभी आप सुन रहे थे बदियुज़्ज़मान साहब ने बड़ी बात कर दी वर्दी के बारे में, लेकिन एक बात और भी है। वो क्या है? मिर्जा बीमारियों का मजमुआ, बीमारियों का मजमुआ। और बीमारियां भी ऐसी ऐसी जिनका इलाज कोई। जो नबी की गुस्ताखी करे, नबी से टक्कर ले, फिर बीमारियां भी रब ऐसी लगा देता। कैसी कैसी बीमारियां लगी मिर्जे को? उलमा तो जानते हैं सलसल बोल का मरीज था। आप क्या समझे? जिस तरह बारिश में छत टपकती है ना, कच्ची छतें टपकती या बारिश होती, कई टपक गई आज। वो हर वक्त टपकता रहता था, हर वक्त उसके कचरे गिरते रहते थे। और किताबों में हवाला इनके पास होगा, कहते हैं कि रात में 100 मरतबा पेशाब करता था, घंटे 12 और पेशाब 100 बार। वही कब आती थी? वो पाक हो तो वही आए ना, वो पाक रहे तो वही आए ना। फिर वही भी वही आती थी, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा जगह थी। नबी का मजार वही बनता है जो जगह उसकी पसंदीदा हो, जहां उसका विसाल हो। ये तो आप जानते ही है ना, ये तो आपको पता ही है ना। अब ऐसा मरीज, वो किसी पंजाबी के शायर ने कहा, कहता सल बोल दा जेड़ा मरीज होवे वो किसी मसीते इमाम नहीं हो सकता। नबी होना तो दूर की बात है ना जी, वो तो जमात नहीं करा सकता, वो इमाम नहीं बन सकता। ऐसे बंदे को तो लोग इमामत के लिए खड़ा नहीं करते, तुम नबूवत के लिए खड़ा कर रहे हो। कोई हया करो। सल बोल दा जेड़ा मरीज होवे वो किसी मसीते इमाम नहीं हो सकता। कसम रब दी मैं सच आखा, नबी कदी भी गुलाम नहीं हो सकता, कभी गुलाम नहीं हो सकता। बीमारियों का मजमुआ। और मैं तो एक बात लेके आया, तस्दीक ये कर देंगे, आप तस्दीक कर देंगे। वो बात ये है कि मिर्जा पक्का हराम, पक्का हराम। मुझसे कुरान उठा लो। कुरान कहता है उतिल्लिन बादा ज़ालिका ज़मीन, है कि नहीं? पक्का हराम। कहना मना मसीह ज़मा, मैं ईसा हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, मैं ईसा हूँ। उसे कहो ईसा तो इब्ने मरियम है, इब्ने और मरियम बतूल है, मरियम पाक है, मरियम अल्लाह की बंदी है। ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के दुनिया में आए। ये ईसा अलैहिस्सलाम की खासियत है। जमहूरिया मिस्र से कारी कुर्रा
कारी सलामा साहिब ज़िदा मजदहू आहलन व सहलन मरहबा, वो तशरीफ ले आए हैं और शेख साहब के खिताब के बाद उनकी तिलावत सुनेंगे और चस लेंगे। जगह बदली है, जगह बदली है, मौसम बदला है, नियत आज खड़ा करके बताएं। वाह, शाहजी ने कहा ना नियत बदली, ना अकीदा बदला, ना ही ज़ौक़ बदला। अब उसी ज़ौक़ में मैं क्या कह रहा था कि मिर्जा पक्का नहीं यार, चस नहीं बट ऐसा बरवाते चस आनी चाहिए। मिर्जा पक्का रमी दलील मैंने कुरान से दे दी उलमा के लिए। और अगर आप पूछे तो उसके लिए ये है कि उसने दावा किया मैं ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम बतूल पाक। पूरी सूरह कुरान की एक सूरह मरियम उनके नाम पर, उनकी अज़मत को सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, बिन बाप के ईसा इब्ने मरियम। और मिर्जे का तो बाप था जी, क्या नाम था? गुलाम जी, मिर्जे का बाप मैं बाप नहीं कहता, मैं यूं कह लेता हूं कि मिर्जा उसके घर पैदा हुआ। जुमले को बदल लेते बाप नहीं उसके घर पैदा हुआ ना, उसके घर पैदा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि गुलाम मुर्तजा उसका बाप था, मैं कहता हूँ मिर्जा उसके घर आया, मिर्जा उसके घर पैदा हुआ। बाप कौन है? बाप तो तब ना जब वो माने, वो कहता मैं ईसा हूँ, तो हम कहते ईसा का तो बाप ही कोई नहीं था। ईसा का तो बाप ही कोई नहीं। और तू कहता मैं ईसा भी हूँ और इसे बाप भी कहता है। जब तू ईसा है तो गोया तू इसको बाप नहीं मानता कि जेड़ा प्यो नू ना मन्ने हराम दा हुंदा है कि नहीं? जेड़ा प्यो नू ना मन्ने। और आगे सुनो उसकी माँ का नाम चिराग बीबी और घसीटी। अब मैं क्या बताऊं किसने घसीटा और कहां घसीटा? जो हो ही घसीटी, पता नहीं कहां घसीटी गई, किसने उसे घसीटा। फिर मिर्जा आया। यार समझो दोस्त, ये मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन आज भट्टी साहब ने कह दिया तो मैं इसी पे डिगर पे चल पड़ा। कहो सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिया। हम कलमे में पढ़ते हैं ला इलाहा, वहां पर भी ला, यहाँ पर भी ला। उस्ताजुल उलमा तशरीफ फरमा है ला इला में ला नफी जिन्स, तो ला नबिया में भी ला नफी जिन्स। जब इला कोई नहीं फिर नबी भी कोई नहीं है ही नहीं। इसीलिए तो इमाम आजम ने फरमा दिया जो दलील मांगे वो भी काफिर। जब है ही नहीं, ईमान ये है, अकीदा ये है, इसलिए हजरात मिर्जा के मानने वाले मिर्जे के मानने वाले कौन? नहीं मर्ज आई मर्ज ही नहीं वो आइंदा कहा मर्ज आई। युबद्दिलुल कोट वल पतलून वल हैट, दाढ़ी आम चूस, मर्ज आई। आप पे जवानी आई। सुभान अल्लाह। मर्ज बोलो मर्ज, क्योंकि आप पे जवानी आई। युबद्दिलुल कोट वल हैट वल पतलून, दाढ़ी आम चूस, मर्ज आई। शक्ल बताती है ये कौन आ रहा है, ये मर्ज आई है।
ये मर्ज आई है। बस हजरात क्या कहूँ कहाँ तक कहूँ आखिरी लफ्ज़ हैं। तवज्जो करना खुदा आपको सलामत रखे। इस जर्नैल खत्म नबूवत को खुदा सलामत रखे। इन मुजाहिदीन खत्म नबूवत को रब सलामत रखे। ये इसी तरह आबाद रहे, शाद रहे, खत्म नबूवत के डंके बजते रहे, तज़किरे होते रहे। आइए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है। इस कायनात के अंदर ये जो मुजाहिदीन बरसरे बेकार हैं, खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, ड्यूटी लगाई गई है, काम लिया जा रहा है। मत कोई समझे कि मैं खत्म नबूवत का काम कर रहा हूँ। तू कौन होता है काम करने वाला? तू काम कर नहीं रहा, काम तुझसे लिया जा रहा है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, इस कायनात के अंदर असूल है कि इस कायनात के अंदर जब भी बातिल सर उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बातिल को कुचलने के लिए, उसके मुकाबले के लिए हक को भेजता है। इस कायनात के अंदर जब भी बातिल आया, मुकाबले में हक भी आया। ये असूल है, ये कानून है। अगर आप देखना चाहे तो मेरे साथ चलिए। इस कायनात में जब बातिल आया, भेष बदल के आया, मुकाबले में हक भी भेष बदल के आया। बातिल अगर लिबास बदल के आया तो हक लिबास बदल के आया। इस कायनात में बातिल जब इब्लीस की सूरत में आया तो हक हजरत आदम बन के आ गया। बातिल नमरूद की सूरत में आया तो हक इब्राहिम खलील बन के आ गया। बातिल फिरौन की सूरत में आया तो हक मूसा कलीम बन के आ गया। बातिल अबू जहल और अबू लहब की सूरत में आया तो हक मोहम्मद अरबी बन के आ गया। बातिल जब मुसलमा कज़्ज़ाब की सूरत में आया तो हक सिद्दीक़ अकबर बन के आ गया। बातिल जब कैसर और किस्रा की सूरत में आया तो हक फारूक आज़म बन के आ गया। बातिल मरहब की सूरत में आया तो हक अली शेर खुदा बन के आ गया। बातिल जब यजीद की सूरत में आया तो हक मेरा इमाम हुसैन बन के आ गया। ये काफिला रुका नहीं, ये काफिला थमा नहीं, ये लश्कर ठहरा नहीं। हालात बदलते रहे, वक्त बदलता रहा। फिर जब इस बर्रे सगीर के अंदर बातिल राय राजू जोगी की सूरत में आया तो हक दाताली हजवेरी बन के आ गया। बातिल पृथ्वी राज की सूरत में आया तो हक ख्वाजा गरीब नवाज बन के आ गया। बातिल इतना तातार की सूरत में आया तो हक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन के आ गया। इस कायनात के अंदर जब बातिल अकबर और जहांगीर की सूरत में आया तो हक मेरा इमाम रब्बानी बन के आ गया। जब बातिल बानिए जो बंद की सूरत में आया तो हक आला हजरत फाज़िल बरेलवी बन के आ गया। जब बातिल राजपाल की सूरत में आया तो हक गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन के आ गया। जब बातिल मिर्जा कादियान की सूरत में आया तो हक पीर मेहरे अली बन के आ गया। काफिला रुका नहीं, काफिला थमा नहीं, ये सिलसिला चलता रहा। जब बातिल मिर्जे की सूरत में आया तो हक मेहरे अली बन के आ गया। क्योंकि मेहरे अली है, हुब्बे नबी है। मेहरे अली लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी। ये काफिला रुका नहीं। फिर बातिल भी आता रहा, हक भी आता रहा। जब बातिल मिर्जा नासिर की सूरत में आया तो हक कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी बन के आ गया। और जब बातिल इस कायनात के अंदर सलमान तासीर की सूरत में आया तो हक गाजी मुमताज हुसैन बन के आ गया। सतीजा
सतीजा कार रहा है अजल से ता अमरूज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। ये काफिला चल रहा है, ये काफिला चल रहा है, नाम बदल रहे हैं, काम वही है, मिशन वही है। कल हम नहीं होंगे तो कोई हमसे आला होगा, कोई हमसे बेहतर होगा। रब ने अपने नबी के खत्म नबूवत का काम लेना है। खुशकिस्मत हैं वो लोग। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ जो इस मिशन में साथ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए।